Good morning, children. In this video, today we are going to see chapter number 9 revision. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 8 रिविजन किया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, कुछ चैप्टर्स के बारे में रिविजन देखा था, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी, हम सब देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 रिविजन. इट इज लैंड. ओके, लैंड का रिवीजन चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे. ओपन योर वर्क बुक में इसमें कुछ एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैचअप्स और कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज. विच सॉइल हैज हाई प्रोपोर्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि कौन से सॉइल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रोपोर्शंस में होता है. आंसर विल बी एल्यूविलियर सॉइल्स. हमारी जो सॉइल्स थी स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप्स की थी: एल्यूविलियर सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल्स, राइट? हमने इस चैप्टर्स में देखा था कि कंपोनेंट्स के बेसिस पर जो सॉइल्स है वो 3 टाइप्स की है. टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकेंड इज क्ले सॉइल एंड थर्ड इज एल्यूविलियर सॉइल्स. तीनों सॉइल्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डेफिनेशंस और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज सैंडी सॉइल्स स्टूडेंट्स? ये सैंडी सॉइल है क्या? So, the soil having a large amount of sand particles, जिसके अंदर, जिस सैंड के अंदर, सैंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रेती, राइट? तो सैंड, जिस सैंड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल्स होता है, ठीक है, जो मिट्टी के कण ज्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं सैंडी सॉइल्स. The soil having large amount of sand particles. तो सबसे ज़्यादा सॉइल्स के अंदर सैंड पार्टिकल्स अगर जिसके ज़्यादा होंगे तो वो कौन सी सॉइल कहलाएगी? सैंडी सॉइल. द सॉइल हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल, इट इज कोल्ड सैंडी सॉइल्स. द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ सॉइल गेट सेपरेटली इजली. जो सैंडी सॉइल्स होता है उसके अंदर से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, जो रेत के कणस निकलते हैं, उसको हम ईजली यानी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेट कर सकते हैं, इट मीन्स उसको अलग कर सकते हैं ईजली. ओके, द सॉइल्स ड्राई सून आफ्टर द रेन. अब ये जो सॉइल्स होती है, सैंडी सॉइल जो होती है, वो रेन आने के बाद क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? ड्राइज हो जाती है. ड्राइज में सूख जाती है, ठीक है. तो हमने सैंडी सॉइल्स के बारे में अभी डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट इज clay soils. What is clay soil? The soil having a large amount of clay particles. It is known as clay soils. ऐसा सॉइल जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्ले पार्टिकल्स होंगे. क्ले सॉइल्स आपने देखी होगी, ठीक है. तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्ले से आप डिफरेंट टाइप्स के सॉइल भी बनाते हो. आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आता है, क्राफ्ट्स बनाते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टैचू बनाते हो क्ले के थ्रू, ठीक है. जो चिकनी मिट्टी होती है उसके थ्रू, क्ले के थ्रू. क्ले बाहर भी मिलता है क्ले, तो उससे आप डिफरेंट टाइप के स्टैचू बनाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, वो क्ले सॉइल, ठीक है. तो उसके अंदर जो सॉइल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्ले पार्टिकल्स होंगे उसे हम क्ले सॉइल कहेंगे. ड्यूरिंग द रेन दिस सॉइल्स बिकम स्टिकी. जब रेन आती है तब उस टाइम क्या होता है? वो सॉइल्स क्या हो जाती है? तब सॉइल्स क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? स्टिकी हो जाती है. और कैसी हो जाती है? स्लीपरी हो जाती है. यानी स्टिकी, स्लीपरी में चिकनाहट हो जाती है, ठीक है. जो क्ले सॉइल होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है थोड़ी, और वो कैसी होती है? स्लीपरी हो जाती है. उसको हाथ में आप रखते हो तो वो फिसल जाती है, स्लीपरी टाइप्स होती है. ओके, इन ड्राई सीजन द सॉइल्स बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैक्स आर डेवलपेड. और जो ये सॉइल्स होती है, ठीक है,
तो ड्राई सीजन आती है, ठीक है, तो उस टाइम से वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और फिर उसमें उसके अंदर क्या हो जाती है, क्रैकनेस आ जाती है, यानी वो धीरे धीरे टूटने लगती है, उसके अंदर दीवारें पड़ने लगती हैं। ये हो गया क्ले सॉइल्स। नेक्स्ट एलुवियल सॉइल्स। व्हाट इज एलुवियल सॉइल्स? द सॉइल्स हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ऐसा सॉइल जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल्स। द सॉइल्स हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इज नो एज एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल इज द फर्टाइल्स, यानी ये जो सॉइल्स होती है वो फर्टिल्स होती है स्टूडेंट्स, यानी फर्टिलाइजर में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स फर्टिलाइज होती है। ओके, तो मैंने तीनों टाइप्स के सॉइल्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर आप लिख सकते हो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल्स एंड एलुवियल सॉइल्स, राइट। चलो हम एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉइल दैट हैज हाई प्रपोर्शंस ऑफ सैंड। सबसे ज्यादा हाई प्रपोर्शन किसमें होता है, सैंडी सॉइल्स। ओके, नेक्स्ट विच सॉइल्स बिकम स्लीपरी एंड स्टिकी। मैंने अभी आपको डिस्कस किया तीनों टाइप्स के बारे में सॉइल्स के, उसमें मैंने बताया कि स्लीपरी और स्टिकी कौन सी होती है, क्ले सॉइल्स होती है। विच सॉइल्स हैज हाई प्रपोर्शन ऑफ सिल्ट। सबसे ज्यादा सिल्ट किसके सॉइल्स के अंदर होते हैं, एलुवियल सॉइल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्ले सॉइल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है क्ले सॉइल्स के लिए? फर्स्ट सी, इट हैज अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसमें होती है, ठीक है, क्ले सॉइल्स के अंदर, यानी वाटर को जितना भी वाटर डालोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्ले सॉइल क्या करेगा, ऑब्जर्व करता जाएगा, ठीक है। जितना भी क्ले उसके अंदर, क्ले सॉइल्स के अंदर जितना भी वाटर डालोगे तो वो क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करता जाएगा, वाटर को होल्डिंग करके रख सकता है, ठीक है, क्योंकि क्ले सॉइल क्या हो जाती है, जल्दी हार्ड हो जाती है और ड्राई हो जाती है, सूख भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। डैश सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा सॉइल्स कौन सी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर ड्रेनिंग की कैपेसिटी कर सकता है वो, यानी वाटर ड्रेनिंग कर सकता है, तो सैंडी सॉइल्स। नेक्स्ट, डैश इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स। ऐसे कौन से सॉइल्स हैं, कौन सा है इसमें पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स है जो स्पेस कवर करके रखता है, ठीक है। तो एयर क्या करता है, स्पेस तो कवर करता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सॉइल्स के अंदर भी वो स्पेस कवर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रपोर्शंस ऑफ डैश इज हाई इन एलुवियल सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, क्या प्रोपोर्शंस होते हैं, सॉइल्स के प्रोपोर्शन ज्यादा होते हैं एलुवियल सॉइल्स में। फोर्थ, वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश इन सॉइल्स। वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल्स के अंदर के, इसमें मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। सॉइल्स के अंदर क्या होता है, एक मॉइस्चराइजर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर का मॉइस्चराइजर प्रेजेंट होता है। फिफ्थ, पार्टिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन डैश सॉइल्स। कौन से पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी अलग कर सकते हैं, वो कौन से सॉइल्स में होता है जिसके पार्टिकल्स हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। कौन से सॉइल्स के अंदर जिसके पार्टिकल्स हम सेपरेट कर सकते हैं, इट इज सैंडी सॉइल, ओके। फिर मैंने जो भी आज आपको करवा रही ना उसको आपको लर्न करना है, ठीक है, चैप्टर्स को। तो एमसीक्यूज लर्न करने हैं, उसको होमवर्क की नोट में लिखना है, फिलअप्स लिखने हैं और फिर उसे लर्न करना है और ये मैचअप्स करने हैं आपको, ओके। चलो सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। सैंडी सॉइल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले आपको क्या करना है, सैंडी सॉइल्स और क्ले सॉइल्स की डिफाइन लिखनी है, ठीक है। सैंडी सॉइल्स और क्ले सॉइल की डिफाइन लिख देनी है। सैंडी सॉइल्स में क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स हाई होते हैं, ठीक है, वो सैंडी सॉइल्स हुआ। क्ले सॉइल्स में भी सेम ही है,
यहाँ पे सैंडी सॉइल्स लिखोगे तो यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स लिखोगे, क्योंकि सैंडी सॉइल्स के अंदर सैंड पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अब क्ले सॉइल्स है, तो क्ले सॉइल्स में क्या होता है, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं हाई, ठीक है। क्ले सॉइल्स के अंदर क्ले के पार्टिकल्स हाई होते हैं। सेकेंड नंबर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। सैंडी सॉइल्स के अंदर वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटीज क्या होती है, कम होती है, लेस होती है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अंदर सैंडी सॉइल्स को जितना भी वाटर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा। जो सैंडी सॉइल्स होंगे वो वाटर उसके अंदर डालोगे आप तो वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, वो बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जबकि क्ले सॉइल्स के अंदर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटीज मोर होती है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा होती है वाटर को होल्ड करके रखने की, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर लेता है वाटर को, क्ले सॉइल्स। थर्ड, इजी टू डिग, इसको अच्छे से डिग कर सकते हैं हम, इसको डिग करने में क्या होता है, इजी रहता है। और क्ले सॉइल्स को हार्ड टू डिग, यानी इसको डिग करने के लिए बहुत हार्डनेस रहती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आओ। फर्स्ट, विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सॉइल्स, ठीक है। कौन से डिफरेंट थिंग्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं सॉइल्स को डिगिंग करने के लिए, तो आफ्टर डिगिंग द सॉइल्स वी ऑब्टेन सिल्ट, सॉइल, सैंड, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक रोटेंस, लीव्स एंड डंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 86 पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल्स, सॉइल्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म हम ढूंढ सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म। आप देखोगे जब मिट्टी होती है ना तो उसके अंदर आप खोदोगे तो देखोगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु निकलते हैं, तो अर्थवर्म निकलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, ठीक है। आर फ्रेंड्स इन द सॉइल्स, ये सॉइल्स के क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स कैन बी सीन सेपरेटली, कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल्स के अंदर जो हम अलग करते हुए देख सकते हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स लाइक कौन कौन से होते हैं, स्टोन, ठीक है, इसको हम सॉइल में से यानी मिट्टी में से अलग कर सकते हैं। स्टोन्स होता है, कॉर्ड्स होते हैं, सैंड होते हैं, फिर बैंक्स होते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होता है, आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर सीन सेपरेटली, ओके। नेक्स्ट आपको बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में स्टोन, सैंड, मड, सिल्ट, ठीक है, वो होती है। और बायोटिक कंपोनेंट्स में एनिमल्स, बर्ड्स, हम जैसे ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्रेटा ऑफ एनिमल्स, लीव्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, फीदर्स, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट्स में स्टोन, सैंड, मड एंड सिल्ट। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो मैंने आज आपको रिवीजन कराया वो सब आपको लर्न करना है एंड राइट डाउन करना है आपकी होमवर्क की नोट में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी एंड stay at your homes and be healthy.